देश में एक कैंपेन चलाया गया और यह कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे की राजनीति करने वाले लोगों को ना जाने क्यों ये तस्वीर नहीं दिखी। इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही जो इस लड़की के साथ हुआ है। इस लड़की की इस घटना के बाद, इस लड़की के इस मामले के बाद बहुजन यूट्यूबर मुकेश मोहन ने एक छोटा सा वीडियो बनाकर के पोस्ट किया है और उस पोस्ट के माध्यम से ये खबर हमारे पास पहुंची है और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी का सामूहिक रेप हो और उसे फिर गू खाने के लिए मजबूर किया जाए तो उस विक्टिम की मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हो? नहीं लगा पाओगे। लेकिन ये हुआ है। उड़ीसा में एक अनाथ आदिवासी लड़की का कथित सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उसे अपमानित करने के लिए सबके सामने गू, हाँ ठीक सुना, गू खाने को मजबूर किया गया। 3 दिन हो चुके इस घटना को। किसी मीडिया हाउस, किसी न्यूज पोर्टल, पत्रकार, यूट्यूबर या फिर क्रिएटर ने इस लड़की की आवाज उठाई? नहीं। क्या हुआ? रेप की विक्टिम सवर्ण या फिर ऊंची जाति की हो तभी तुम्हारे गले से आवाज फूटेगी। तुम कहाँ हो फेमिनिस्ट हो? हाँ जी, तुम्हारे लिए कलकत्ता का बलात्कार और उड़ीसा की इस लड़की के साथ जो हुआ वो तुम्हारे लिए फेमिनिज्म की लड़ाई में फिट नहीं बैठता क्या? और विपक्ष के लोगों, दलित आदिवासियों के साथ होने वाली इन घटनाओं पर तुम चुप रहते हो। तुम इन वर्गों के लिए विपक्ष हो भी या फिर तुम्हें मरा हुआ मान लिया जाए? बोलो। वीडियो को आपने सुना, चंद सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो में जो व्यक्ति इस घटना को बता रहा है उनका नाम है मुकेश मोहन। ये बहुजन यूट्यूबर हैं, लेकिन इनके सवाल बड़े स्टिक हैं। जो सवाल इन्होंने पूछा है वो सवाल वाकई में हर किसी को पूछना चाहिए। इस देश में 2 तरीके की राजनीति चल रही है। एक अपोजिशन में है यानी कि कांग्रेस, और एक रूलिंग में है यानी कि भाजपा। भाजपा के नेता ये नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे और कटेंगे की चर्चा नेशनल टीवी चैनल चला रहे हैं और टीवी चैनल सुबह से लेकर शाम तक पानी पी पी कर इस चर्चा को चला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक ये चर्चा चलती है और चर्चा लगातार चल रही है। और अपोजिशन में बैठी कांग्रेस को भी ये मामला नहीं दिखा और इस मामले पर चर्चा करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि कांग्रेस को इन दलित आदिवासियों से क्या लेना देना। वोट तो मिल ही जाएगा। दलित पिछड़े जब वोट देते हैं, एक बार वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं और दूसरी बार वो कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं। उन सबको मालूम है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ। ये किसी अपनी राजनीतिक पार्टी के पास तो जाएंगे नहीं। ये पहले वोट भाजपा को अगर करते हैं तो दूसरी बार कांग्रेस को कर देंगे। ये कांग्रेस भाजपा खेलते रहेंगे, लेकिन इनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इन घटनाओं को ये समझ नहीं पाएंगे। ये घटनाएं लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं जिन घटनाओं पर मीडिया ने चुप्पी बनाए रखी। बड़े सारे ऐसे मामले हैं। किसी थाने से अगर आप रिकॉर्ड लीजिएगा तो दलित, SC ST बच्चों की या बच्चियों की जो घटनाएं हैं वो आपके सामने दर्जनों में आ जाएंगी जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है? ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों खामोश क्यों हैं? बटेंगे और कटेंगे का नारा देने वाले अब क्यों नहीं बोल रहे? इस अनाथ आदिवासी लड़की जो उड़ीसा की है, उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कार ही नहीं हुआ, बलात्कार करने के बाद उस बच्ची के साथ जो किया गया वो बेहद निंदनीय है, शर्मसार कर देने वाला है। लेकिन किसी भी राजनेता को, राजनीतिक पार्टी को इस घटना पर शर्म नहीं आई। कोई भी चुल्लू भर पानी में डूब करके नहीं मरेगा, क्योंकि उनकी राजनीति तो चल रही है। दलित और पिछड़ों का आखिर उन लोगों से क्या लेना देना? वो उन लोगों के लिए सिर्फ वोट मात्र तो हैं, सिर्फ वोट बैंक है उन लोगों के लिए। वोट तो ये लोग दे ही देंगे। अगर भाजपा को दिया है तो अगली बार कांग्रेस को दे देंगे, कांग्रेस को दिया है तो भाजपा को दे देंगे। ये तो ऐसा कर ही रहे हैं। और अगर नहीं देने के मूड में हो तो इनको दारू बांट दी जाएगी, 5 किलो राशन दे दिया जाएगा। इससे ज़्यादा इनकी ज़रूरतें नहीं हैं। ऐसा इस कांग्रेस को और भाजपा को लगता है शायद। तभी तो इस मुद्दे पर ना तो अपोजिशन बात कर रही है और रूलिंग पार्टी भाजपा ने देश के प्रधानमंत्री तक ये सूचना क्यों नहीं पहुंची, जबकि प्रधानमंत्री को छोटी खबर जो है वो मिल जाती है। हर खबर उन तक पहुंचती है और किस खबर पर उन्हें फोटो खिंचवाना है और बात करनी है ये भी सब आप जानते हैं। लेकिन इस दलित आदिवासी अनाथ बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद इसे लेटरिन तक खिला दी गई और
ये सब लोगों के बीच में हुआ, खुलेआम हुआ और इसका फोटो वीडियो वायरल किया गया। और ये सब देखने के बाद भी किसी का भी कोई बयान नहीं आता। और नेशनल मीडिया जो पूरा दिन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो बटेंगे और कटेंगे के ऊपर लगातार खबर बना रहा है, उसे भी ये नहीं दिखी खबर। वो एक चलती हुई चींटी पर पूरा दिन चर्चा कर सकता है। पहाड़ पर बैठे हुए, हिमालय में बैठे हुए किसी बंदर पर 2 घंटे का प्रोग्राम चला सकता है, 2 घंटे की चर्चा कर सकता है, पैनल बैठ सकता है कि बंदर को ठंड क्यों नहीं लगी, चींटी आखिर दीवार पर कैसे चढ़ जाती है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन दलित या आदिवासी बच्ची के साथ जब इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उस बच्ची की अजमत लूट ली जाती है, उस बच्ची का सामूहिक बलात्कार तक हो जाता है, फिर खामोशी क्यों? फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना? फिर मीडिया के पास ये खबर क्यों नहीं पहुंची? किसी न्यूज़ पोर्टल, किसी वेबसाइट के पास ये खबर क्यों नहीं पहुंची? सिर्फ और सिर्फ ये खबर मुकेश मोहन, जो कि बहुजन यूट्यूबर हैं, उन्हीं के पास क्यों पहुंची? फोटो तो लगातार वायरल हो रहा था, फिर किसी न्यूज़ चैनल को ये क्यों नहीं दिखा? क्यों खामोशी बनी हुई है? क्योंकि ये आदिवासी बच्ची है, इसलिए कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होती। राजनीतिक लोगों को ये नहीं दिखता। कोलकाता में जो घटना हुई थी डॉक्टर वाली, उस घटना को पूरे भारत में किस तरीके से दिखाया गया था और कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रैलियां हुई थी, वो घटना आप सब जानते हैं। हम ये नहीं कहते कि गलत क्या है, ठीक क्या है। हम ये कहते हैं कि सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा? दलितों और आदिवासियों को, पिछड़ों को अलग नज़र से क्यों देखा जाता है? इतनी बड़ी घटना इस बच्ची के साथ हुई, इस बच्ची की जिंदगी को नष्ट कर दिया गया, इस बच्ची की जिंदगी को खत्म कर दिया गया। और सिर्फ खत्म ही नहीं किया, उसका फोटो भी खींचा गया, उसकी वीडियो भी बनाई गई, उसे वायरल किया गया और पूरे लोगों के सामने उस बच्ची को लेटरिन तक खिला दी गई। ये मुद्दा क्यों नहीं बना? क्या ये घटना नहीं है? क्या 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 इस पर बोलना नहीं चाहिए? क्या इस पर चुप रहना चाहिए? क्यों चुप रहना चाहिए? और चुप्पी क्यों है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है भी कि नहीं है? विपक्ष को आदिवासी और दलित कब दिखते हैं? जब वोट चाहिए, और जब वोट मिल जाता है उसके बाद वो भूल क्यों जाता है कि ये दलित लोग, ये आदिवासी लोग, यही तो हैं वोट बैंक। अब तो ये समझ आने लगा है कि वाकई में दलितों को और आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में ही कांग्रेस और भाजपा देखती है। भाजपा लाख दावे करे कि बटेंगे और कटेंगे, लेकिन इस घटना को देखने के बाद क्या कहिएगा? क्यों भाजपा के किसी भी नेता को ये नहीं दिखाई दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सफाई कर्मचारी मिल जाते हैं जिनके वो पांव धोना चाहते हैं। उनके राजनीतिक पार्टी के लोगों को वो दलित मिल जाते हैं जिन दलितों के साथ इलेक्शन के समय में बैठ कर के खाना खा के फोटो खिंचवानी है। वो आदिवासी मिल जाते हैं जिनके साथ फोटो करवाना है। लेकिन उन्हें तब क्यों भूल जाता है जब कोई ऐसी घटना सामने आती है? ये घटना बेहद शर्मिंदा कर देने वाली है राजनीतिक पार्टी के उन लोगों को जो उड़ीसा के इस इलाके के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, या वो किसी अन्य दल के हैं, जो ऐसी घटना के बाद चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और उस मीडिया को भी डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिस मीडिया को ये घटना नहीं दिखाई दे रही, जिस मीडिया को ये मामला नहीं दिखाई दिया। कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन खामोशी क्यों है? चुप्पी क्यों साधी गई? क्यों खामोश हैं सारे? क्यों इस मामले पर किसी की जुबान नहीं खुल रही? क्यों कोई नहीं बोल रहा? क्योंकि ये आदिवासी और अनाथ बच्ची थी, इसलिए। अगर किसी और समाज की होती तो फिर क्या होता? पूरे देश में माहौल इस वक्त क्या होता? वो सब आप जानते हैं। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि इस वीडियो के माध्यम से इस बच्ची को इंसाफ दिलवा सके। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इस बच्ची का मामला दर्ज हो, आरोपियों को सजा हो और सरकार की नींद टूटे। बटेंगे और कटेंगे की राजनीति से बाहर आकर के देखिए कि आप ही के हिंदू समाज के अंदर आदिवासी अनाथ बच्ची के साथ उड़ीसा में क्या हुआ है।
हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।